नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल सॉफ्टवेयर को लेकर के तमाम अटकलें, तमाम प्रॉब्लम चल रही हैं एलईडी टीवी के मदरबोर्ड से संबंधित। मैं बताना चाहूंगा कि एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में आजकल लोगो हैंग का, रीस्टार्ट का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या बनकर के सामने आ रही है। और आज के वीडियो में उन्हीं समस्याओं को लेकर के, उनके सॉल्यूशन को लेकर के आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, कोई भी चीज है उसको सीखने के लिए सबसे पहला जो चरण है वो है कि उसके सिम्टम्स के बाद उसके टूल्स की जानकारी, टूल्स के जानकारी के बाद उसके कनेक्शन, कमांड और प्रोसेस। ये 5 चीजें होती हैं। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ है तो बड़े आसानी से आप कोई भी चीज को ठीक कर सकते हैं। तो देखें, आज मैं यहाँ इस क्लास में, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एमआई का टीवी अगर लोगो हैंग पे अटका हुआ है तो ईएस मिनी टूल के माध्यम से उसे कैसे ठीक करेंगे। बड़ा आसान प्रोसेस है, बड़ा आसान तरीका है और आप बड़े इजी तरीके से उसे कर सकते हो। और अच्छी बात तो ये है कि अब आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो चलें आगे शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि एमआई के टीवी में लोगो हैंग की जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है। तो देखें, पहले यहां इस टूल्स को समझेंगे। ये ईएस मिनी टूल है, ये एमआई की टीवी है, ये एमआई के मदरबोर्ड को बताने का प्रयास किया हूं। एमआई के रिमोट की बात हो रही है यहाँ पे। ये मेन पावर स्विच है और ये ईएस मिनी टूल्स का पावर स्विच है। ठीक है, इतने सारी चीजें हैं, आपको समझने की जरूरत है कि इसके प्रोसेस, इसके जो कनेक्शन है और इसके जो कमांड है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि लोगो हैंग का जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। सेट को जब आप पावर बटन दबाएंगे और स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे तो इस तरह से एमआई लिखा आएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, अब बड़े स्क्रीन पे देखें। इस तरह से एमआई लिखा आएगा और ये प्रोसेस 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। और इसको कहते हैं लोगो हैंग प्रॉब्लम। देखें, अब जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं इसे लोगो हैंग प्रॉब्लम कहते हैं। और एमआई जैसे सेट में अगर ये दिक्कत आ रही है तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बन जाती है। अब इस चुनौती को कैसे स्वीकार करें, कैसे इसे ठीक करें, आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से कनेक्शन, कौन से कमांड देने होते हैं वो जानेंगे। तो हम सेट को बंद कर दे रहे हैं और यहां से बंद करने के बाद अब समझें, सबसे पहले इसके कनेक्शन को समझेंगे। तो ईएस मिनी टूल में जो यहां सॉकेट दिया हुआ है वहां पे 3 टर्मिनल है, टीएक्स, आरएक्स और ग्राउंड। और आपके मदरबोर्ड में भी ये 3 टर्मिनल होते ही हैं। कोई भी मदरबोर्ड हो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, आरएक्स, टीएक्स और ग्राउंड। कभी आपने सोचा कि ये आरएक्स, टीएक्स और ग्राउंड किस लिए दिए हैं? आज से आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसके कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। आरएक्स का कनेक्शन टीएक्स के साथ और टीएक्स का कनेक्शन आरएक्स के साथ करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां गलती ना हो कि टीएक्स को टीएक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, आरएक्स को आरएक्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो गलती हो जाएगी। टीएक्स आरएक्स के साथ कनेक्ट होगा और आरएक्स टीएक्स के साथ कनेक्ट होगा और ग्राउंड तो ग्राउंड कहीं भी लगा दें आप। ये हो गया कनेक्शन की जानकारी। अब ये जो ईएस मिनी टूल है ये क्या करता है कि जिस समय आपका सेट लोगो हैंग पे आ गया उस समय आपका रिमोट काम नहीं करेगा। अब रिमोट काम नहीं करेगा तो अगर अंदर से आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है या कैश फाइल डिलीट करनी है या कोई भी प्रोसेस करना है, रिमोट काम ही नहीं करेगा तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ईएस मिनी टूल अंदर से, इंटरनली अंदर जा करके और प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है वही हम यहाँ सीख रहे हैं। तो अब हमें ईएस मिनी टूल को ऑन करना है। ईएस मिनी टूल को हमने ऑन किया तो इस तरह से सरफेस आपके सामने आएगा। अब मेनू बटन आपको दबाना है।
ठीक है। मेनू बटन दबाने के साथ में आप यहाँ यूआर्ट मोड आप देखेंगे, यूआर्ट मोड पे ओके करेंगे। यहाँ बर्ड रेट सेट करना होता है 115200। अमूमन चाइना के सारे मदरबोर्ड के बर्ड रेट यही होते हैं, और वैसे भी इसमें और भी बहुत सारे बर्ड रेट दिए गए हैं। यहाँ लेफ्ट राइट करके आप सेट कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा मदरबोर्ड है जिसका बर्ड रेट अलग है तो वो बर्ड रेट यहाँ अंदर पहले से सेट है। तो 115200 बर्ड रेट इस जो MI का मदरबोर्ड है उसका होता है। तो हमने बर्ड रेट सेट किया और इसको हमने ओके किया। अब हमें यह चेक करना है कि क्या इसका और इसका कनेक्शन हो गया कि नहीं। इसकी पुष्टि के लिए जब हम पावर बटन लगाएंगे तो यहां सीरियल प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। जब हम इसको पावर देंगे तुरंत यहां सीरियल प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा, और समझ लें कि इसका कम्युनिकेशन आपस में हो गया है। अगर ये सीरियल प्रिंट नहीं निकल रहा है तो ये समझे कि इस मदरबोर्ड का और ES मिनी टूल का आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो आपने देखा कि जब हम पावर बटन यहां दबाएं तो यहां सीरियल प्रिंट निकलना शुरू हो गया। अब वापस हमें मेनू पे जाना है और यहां कंसोल 1, कंसोल 2, कंसोल 3, कंसोल 4, ये जो है 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब ये जो 4 ऑप्शन दिखाई देंगे तो हमें पहले ऑप्शन पे जाना है, कंसोल 1 पे। अब ये प्रोसेस, ये जो लाइन है ना, जब तक कंप्लीट ना हो उसके पहले आपको इस सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करना है, कंप्लीट होने के पहले। देखें, अब जब ऑन कर देंगे उस लाइन को कंप्लीट होने के पहले तो ये देखें यूआर्ट मोड में चला गया, मतलब हमारा ES मिनी टूल इसके अंदर से अब जाने की प्रोसेस कर चुका है। और यहां यूआर्ट मोड आपको लिखा हुआ डोंगल 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 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब एक ही जैसा सरफेस यहां लिखा आएगा, एक ही कमांड जो भी अक्षर लिखी आएगी सब सिमिलर होगी। तो समझ लें कि ये यूआर्ट मोड में चला गया। अब यूआर्ट मोड में जाने के बाद देखें, स्टैंड बाय करने के बाद भी टीवी ऑन नहीं हुई है इस समय, और ये यूआर्ट मोड में जब चला गया है अब हमें इस ES मिनी टूल को ये बताना है कि जिस मदरबोर्ड के साथ हमने कम्युनिकेशन करवाया है इसका, उसका प्रोसेसर कौन सी कंपनी का है। उसके लिए आपको सोर्स बटन दबाना है। अब यहां सोर्स बटन दबाएंगे तो इस तरह से सरफेस आएगा, बहुत सारे इसमें प्रोसेसर के नाम लिखे आएंगे, एमलॉजिक, मीडियाटेक, हाई सिलिकॉन, बराबर, रियलटेक, फायर टीवी, लॉयड, आल CMD। मतलब अगर इसके अलावा भी कोई बोर्ड आपके सामने आ रहा है तो आल CMD पे कर सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि जो MI का मदरबोर्ड है वो एमलॉजिक का है, एमलॉजिक का। तो हम यहां एमलॉजिक सेट करेंगे। अब एमलॉजिक हमने सेट किया, उसके बाद ओके बटन दबाना है। अब यहां आ गया रिकवरी 1। अब रिकवरी 1 को ज्यों ही आप प्रेस करेंगे यहां ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, और ब्लिंक होने के साथ में सेट आपका ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद कुछ सरफेस लिखा आएगा, मतलब ये टीवी ऑन होगा तो अब उस मूड में ऑन होगा कि वहां पे आप रिमोट से कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो देखें यहां इस तरह से चालू होगा, रीबूट सिस्टम नाउ, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, वाइप कैच पैटर्न एंड माउंट सिस्टम, इस तरह से यहां लिखा हुआ आएगा। मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाहूंगा, आप देखें यहां आपके टीवी में इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब हुआ क्या है कि रिमोट काम नहीं कर रहा था, लेकिन ES मिनी टूल के माध्यम से हमने कमांड दिया तो वो इंटरनली इस LED मदरबोर्ड को इस मोड पे ला करके खोल दिया है। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहां पे इस रिमोट की, ध्यान रखिएगा। अब रिमोट काम करना शुरू करेगा, ठीक है। यहां पे रिमोट से अब हम कमांड देंगे, गलती से ये बटन दब गया है, और जब इस तरह का सरफेस आ जाए उसके बाद आपको अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, वहां नहीं जाना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे जाना है। अब यहां जरूरत पड़ेगी इस MI के रिमोट की, तो MI के रिमोट से कमांड दें, नीचे आए, वाइप फैक्ट्री डाटा पे आना है और ओके करना है। यहां पूछेगा यस और नो, तो यहां पे एस पे ला करके ओके कर देना है, और यहां फैक्ट्री डाटा रीसेट होता हुआ
आपको नजर आ रहा है। फिर से अब वही सरफेस आ गया। अब दोबारा क्या है, रिबूट सिस्टम नाउ। अब रिबूट सिस्टम नाउ पे पहले से ये सिलेक्ट है, हम ओके कर देंगे और हमारे MI का मदरबोर्ड रिबूट हो गया। जो प्रॉब्लम थी अब यहाँ रिमूव हो जाती है और आप देखेंगे बस थोड़ी ही देर में ये सेट ब्यूटीफुल तरीके से चालू होगा, जो बार बार लोगो हैंग में स्किप कर रहा था। तो देखें अब ये चालू हो गया। चलें YouTube को हम चालू करते हैं। यहाँ पे YouTube को हम चालू करेंगे, YouTube चालू करेंगे और YouTube चालू करेंगे तो आपको अब YouTube का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा LED नॉलेज बैंक चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे वहां बहुत सारे वीडियो YouTube पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह से आपको हर स्टेप के बारे में पता है तो बहुत आसान हो जाता है आप सभी लोगों का काम कर पाना। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह से LCD LED के हर पहलुओं की ट्रेनिंग क्लास हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती रहती है। हमारी ऑनलाइन की क्लास शुरू होने जा रही है जिसमें 1-1.5 महीने का 45 दिन का क्लास है और जिसमें पैनल से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। साथ में इस ES मिनी टूल के द्वारा जिस तरह से मदरबोर्ड को ओके करते हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी, सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी बताई जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं कहीं से भी हैं तो हमारे इस ऑनलाइन बैच में जरूर जुड़ें। संभवतः 15 तारीख से ये बैच शुरू होगी और इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। आप दिए गए नंबर पे फोन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को घर बैठे इंप्रूव कर सकते हैं।